हेलो फरमाइश। हाँ जी, नमस्ते। अखिलेश जैन बोल रहा हूँ इंदौर से। नमस्ते, बताइए क्या हाल है अखिलेश जी? एकदम बढ़िया। मौसम खुशनुमा हो रहा है इंदौर का। अच्छा, हल्की गुलाबी ठंड ने दस्तक दी है। ठंड ने भी दस्तक दी, बारिश भी हो रही है। ओहो हो, तो बारिश का मौसम तो इस समय नहीं होना चाहिए। अब तो बारिश को रवाना हाँ हो जाना चाहिए। बरखा रानी जा ही नहीं रही है। देश के बहुत सारे भागों में बारिश हो रही है अभी। बताइए अपने बारे में, इंदौर शहर के बारे में बताइए। आप क्या करते हैं? जी, मैं वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ, पर पिछले 30 साल से पूरे समय फुल टाइम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कंसल्टेंसी करता हूँ। ओहो, तो इंजीनियरिंग फिर उसके बाद एस्ट्रोलॉजी, क्या बात है? उसमें आपको वो हरास नहीं आई क्या जॉब में? नहीं, जॉब में भी झंडे गाड़े थे, लेकिन इसमें ज्यादा रुचि बढ़ गई तो इसको प्रोफेशन बना लिया फुल टाइम। तो फिर जॉब छोड़ दी, मतलब इंजीनियरिंग का काम छोड़ दिया आपने? नहीं, मैं अभी जो काम करता हूँ उसमें भी इंजीनियरिंग का यूज होता है। हम काफी सारा टेक्निकल काम करते हैं इसमें। अच्छा। डिफरेंट एनर्जीज और रेडिएशंस का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं और फिर उसके बाद उसका बैलेंसिंग करते हैं। काफी कारपोरेट क्लाइंट्स का भी हम काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब एस्ट्रोलॉजी को बाकायदा आपने वैज्ञानिक तकनीक से आयाम दिया? रिसर्च बेस्ड और सारा काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, तो कितना भरोसा होता है लोगों को? कैसे आप कन्विंस कर पाते हैं? कई बार लोग परेशान होते हैं, चले आते हैं, लेकिन बहुत विश्वास नहीं होता है। आज तकनीक के युग में लोग जैसे विज्ञान पर ही भरोसा करते हैं, इस सब पे नहीं भरोसा करते हैं। उसके लिए आप कैसे कन्विंस करते हैं? क्या करते हैं उन्हें? क्या कहते हैं? साइंटिफिक है, एस्ट्रोलॉजी पूरा साइंटिफिक है और वास्तु भी पूरा साइंटिफिक है। जो भी वैदिक वास्तु के प्रिंसिपल्स हैं वो पूरा साइंटिफिक हैं। और हम लोग एक क्वांटम एनर्जी स्कैनर, ऑरा स्कैनर यूज करते हैं। उसमें डीएनए सैंपल्स का भी यूज होता है। अच्छा और अच्छा। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सैंपल्स का भी यूज होता है। एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर मैनम मूर्ति, उन्होंने पूरा सिस्टम डेवलप किया है। इंजीनियरिंग की आपने, इंजीनियर हैं तो कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी पढ़ाई करनी पड़ी? क्योंकि आपकी बात हमारे विविध भारती के प्रोग्राम बहुत सारे श्रोता सुनते हैं, बहुत सारा युवा वर्ग सुनता है जो इस समय इंजीनियरिंग कर रहा होगा, आपसे कुछ इंस्पायर हो सकता है। बताइए कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? किसी भी इंजीनियरिंग या कोई सी भी फील्ड में मास्टरी करनी है तो काफी मेहनत करनी पड़ती है। और अपना पूरा एक स्टूडेंट के रूप में अगर आप बात करें तो पूरा समय देना चाहिए। मैं अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, इतने साल बाद भी मेरी अभी भी पढ़ाई जारी है और पीएचडी की तैयारी कर रहा हूँ अभी। अरे वाह, क्या बात है। अभी किसी भी फील्ड में हो अगर, लेकिन आपको पूरा डिवोशन और नया से नया क्या आपकी फील्ड में हो रहा है उसके बारे में संपर्क में रहें। नया सीखने की कोशिश करें, नया जानने की कोशिश करें। जो भी स्थापित मान्यताएं हैं उसको भी आप अपनी कसौटी पे और विज्ञान की कसौटी पे उसको जांचें, परखें और आगे बढ़ें। जी जी, बिल्कुल, बहुत जरूरी है। देश दुनिया के बारे में जानकारी तो हर फील्ड में होना चाहिए। आप अपनी रुचियों के बारे में बताइए, क्या शौक है इसके अलावा? मेरी रुचियां तो बहुत विविध हैं। मैं ट्रैकिंग करता हूँ, पेंटिंग, स्केचिंग करता हूँ, कविताएं नियमित रूप से डेली कम से कम 1 या 2 कविताएं लिखता हूँ। अरे वाह, अच्छा, बढ़िया। भी लेखन कार्य करता हूँ। तो और देश विदेश घूमने का बहुत शौक है, फोटोग्राफी का शौक है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अगर कविताएं कुछ याद हो आपको, 2 पंक्तियां सुनाना चाहे तो सुनाइए, अगर याद है तो। जरूर, अभी कल ही लिखी थी मैंने एक। यहाँ इंदौर में भी वैसे तो बहुत काफी ग्रीन और साफ स्वच्छ शहर है, लेकिन यहाँ पे अभी काफी पेड़ों की कटाई हो रही है, तो उसी के ऊपर एक लिखी थी मैंने। बचा कर रखना उम्मीद पेड़ सी तुम, गिर भी जाए पत्तियां पतझड़ में, न होना उदास तुम। उगेगी कोपलें नई फिर बसंत की भोर में, मचेगा कलरव फिर अनगिनत पंछियों के शोर में। उठेगी महक हवा में, न धुएं की कसक फिजाओं में, सड़क फिर गुल और गुलजार होगी। बहती नदी में उठती गिरती लहरें, कश्तियां चंद पार होंगी। फिर खिलेगी रात सितारों के जोश में, बस न खोना तुम, रखना खुद को होश में। मुलाजिम कई आएंगे लगा इल्जाम भरमाएंगे, हार जाना मगर तुम, लिपट कर सुकून से ये पेड़ों से मोहब्बत, ये जज्बा है जुनून से। बचा है एक मौका जिंदगी को फिर उगाने, बा है बीज मिट्टी उगने बड़े दस्तूर से। जी, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए अच्छी खासी आपने काफी सारे उसमें लगा हुआ हूँ। पर्यावरण संरक्षण की काफी सारी गतिविधियों से भी जुड़ा हूँ और प्रतिवर्ष अपनी ओर से कम 1000 पेड़ डोनेट करता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो जो श्रोता आपकी बात सुन रहे होंगे वो भी प्रेरित होंगे कि वो खुद पेड़ लगाएं और दूसरों से भी लगवाएं। दूसरों को, अब तो ये तरीका भी, फैशन भी चल पड़ा है कि आप किसी के घर जाते हैं तो उपहार स्वरूप आप पौधे ले जाते हैं। जो पौधे आप रोप सकते हैं, अपने गमले में लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बढ़िया बात बोली है। अब बताइए जरा, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? जुर्म का है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ में।